आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूं और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूं। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, सीपीसी का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, ये जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे, जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमीन तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली, आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसी नींद में सूट के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं? मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनके नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए, जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामदन है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे? क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मस्जिद से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की जरूरत है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह के बाबत जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया जा रहा था 1955, उससे पहले एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। जस्टिस गुलाम हसन, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज थे,
उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी करी, उसमें थॉरोली पूरी स्टडी की गई दरगाह की तमाम बिल्डिंग्स के बारे में, तमाम बिल्डिंग कब बनी, कौन सी इमारत कब तामीर हुई, कितना दरगाह का एरिया है, पूरी हिस्ट्री के बारे में पूरा चेकवार्ड हिस्ट्री डिस्कस की गई है। और कहीं से भी किसी भी धार्मिक इस दरगाह के अंदर मंदिर का या उसके अवशेष होने का जिक्र नहीं है। इन 850 सालों के अंदर कई राइटर्स, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम भी गुजरे, उनकी कई किताबें हैं खड़ी नवाज के ऊपर, लेकिन किसी किताब में, किसी बुक में कहीं जिक्र नहीं है कि यहां पर मंदिर हो या उसके अवशेष हो। ये जो वादी हैं, इन्होंने जो दावा पेश किया है, ये सिर्फ 1910 में जो हरविलास शारदा जी की किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसकी बुनियाद बना करके। हरविलास शारदा जी एक सम्मानित व्यक्ति थे इस शहर के, लेकिन वो हिस्टोरियन नहीं थे। उनकी जो किताब में उन्होंने बात लिखी उसकी कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, कहीं से साबित नहीं होता है। इस 100 साल पुरानी किताब से 850 साल की हिस्ट्री को नहीं मिटाया जा सकता। अजमेर दरगाह के बारे में मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं, ये दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती आई है, गंगा जमनी तहजीब का गहवार है। हम सबको मिलकर के ऐसे समाज कंटकों से लड़ने की जरूरत है। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, जो प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट 1991 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और उसको और मजबूत किया जाए कि 47 के बाद में जितने धार्मिक स्थल हैं वो उसी स्थिति में रहें, उनके नेचर पे किसी तरह से सवाल ना किया जाए और ना ही आए दिन कोर्टों में एप्लीकेशन पेश की जाए। वो मेंटेनेबल ही नहीं हो जाए, ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों को कब तक क्वेश्चनाइज किया जाएगा। कभी किसी मस्जिद के बारे में बात करी जा रही है, कभी किसी दरगाह के बारे में। इसको रोकने की जरूरत है। द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट को और मजबूत किया जाए, उसमें अमेंडमेंट किया जाए ताकि इस तरीके के विवाद ना उत्पन्न हो और देश हमारा तरक्की के रास्ते पर गामदन हो। देश में किसी प्रकार से भी धार्मिक उन्माद ना पैदा हो और ना ही ऐसे लोग कामयाब हो। देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई, एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो ASI में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है। और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने, कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है। ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता, ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पर बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है। लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं। और अफ़गानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से दीन की शमा रोशन हुई है। करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और ख़ास तौर से मुसलमान इस दरगाह का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उन्होंने 3 पार्टीज़ को अभी वो दिया है, समन देंगे 20 दिसंबर को। एक ASI है, जबकि दरगाह ASI में नहीं आती है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिए क्योंकि एंडोमेंट उनका, और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आती है उनको दिए। तीनों ही सरकारी इदारे हैं। तो ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 800 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अभी 813वां उर्स जनवरी की फर्स्ट वीक से शुरू होगा। और इन्होंने उर्स के पहले इस तरह की चीज़ें की है कि कंट्री की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। वो तो बिगड़ेगी नहीं, लेकिन ये एक देश के हित में नहीं है। ये एक रोज़ का तमाशा हो गया है और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। और यहाँ जो खादिम ख्वाजा है, जो हेडिटरी खादिम है, वंशानुगत खादिम है, जो हमारी 800 साल की मीरास है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इन लोगों ने 2007 में 11 अक्टूबर को एक बम ब्लास्ट हुआ और 3 लोगों को जो सज़ा हुई वो भी किस उससे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। जब उनका इससे दिल नहीं भरा तो फिर इन्होंने ये वाली चीज़ करी। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी। जबकि इनकी ओरिजिनल में पिटीशन जो है हरविलास शारदा की किताब में, उसमें लिखा है ट्रेडिशन से दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशन कह रहा है, तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या। ताजमहल के लिए कहते हैं, तो ये हो गई कि होली मक्का के लिए, मक्का मौजमा के लिए कहते हैं कि वहाँ मंदिर है। संग प्रिय को वो क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं
22 जून 2022 में कि क्या हर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग तलाश करोगे? तो ये तो जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ये सब देश हित में नहीं है और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो होगा